प्रशासन को खलखरी को गंभीरता से लेते हुए अवैध कारोबार पर अंकुश लगाएं, जयराम। खलखरी मामले को विधानसभा में उठाएंगे डुमरी विधायक जयराम। बाघमारा बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र अंतर्गत बाबूडी में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग परियोजना में वर्चस्व को लेकर गुरुवार को झामुमो समर्थक तथा आजसू समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष में बाघमारा पुलिस अनुमंडल के एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल एसडीपीओ के सिर पर चोट लगी है। धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि परिवार के आग्रह पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए आसनसोल ले जाया गया। उपद्रवियों ने दर्जनों दो पहिया वाहनों में आग लगा दी। खलखरी स्थित आजसू कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद विधायक ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए अवैध कारोबार पर अंकुश लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। यह भी कहा कि पुलिस को अच्छा मौका मिला है अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए। प्रशासन संदिग्धों पर कार्रवाई करते हुए बाघमारा को शांतिपूर्ण इलाका बनाने का प्रयास करे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम नीचे इसको छुपा मत। आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम इसको छुपा मत यार। डीएसपी एसडीपीओ महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी दुआएं करता हूँ कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। बाघमारा में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बाघमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बाघमारा को एक शांत बाघमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। बीसीसीएल के कई ऐसे इलाके हैं जहां आउटसोर्सिंग चल रही है, वहां रैयतों के साथ जो है काफी बिल्कुल ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, चूँकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूँगा कि यही अवसर है। बाघमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहाँ माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आज़ाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। सर, अभी उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आपने उनसे मुलाकात, दोषी हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है, कोई एसडीपीओ को पत्थर से मार रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, ये निंदनीय विषय है। सत्ता पक्ष का आदमी लग रहा वो। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत हैं और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी सच्चाई से कभी मजबूरी आ जाती है। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है। पत्रकारों के लिए सदन में क्या कुछ लेकर बिल्कुल इस बार हमारा
इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूँगा ये मौका है। डीएसपी महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए, उनके एक एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करेंगे इसमें? बिल्कुल, अभी जस्ट हम घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है। वह केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है, वह ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।